आज यहाँ हमारे साथ हैं ये शिवपाल जी हैं, संत रामपाल दास जी महाराज के फॉलोअर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, FIR नंबर 429/14 जो थाना बरवाला में अंडर सेक्शन 302 में दर्ज हुई, उसमें इनकी ही पत्नी की वहाँ मृत्यु हुई थी। ये हमारे साथ हैं। दूसरे हमारे साथ पवन जी हैं, ये रोहतक के रहने वाले हैं और 18/11/14 की घटना में जो बरवाला में हुई, संत रामपाल दास जी महाराज के ये फॉलोअर हैं। और उस दिन उस समय वहाँ इनकी माता जी की वहाँ मृत्यु हुई थी। ये आज जो बातें कहना चाह रहे हैं वो अब इसलिए और बहुत ज़रूरी हो जाती हैं क्योंकि आज की इस डेट में संत रामपाल दास जी महाराज और उनके फॉलोअर्स पर FIR नंबर 429/14 और 430/14 जो थाना बरवाला में झूठी रजिस्टर्ड की थी। चार्जशीट ने क्या कहा, पुलिस ने क्या कहा, फाइल ने क्या कहा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने क्या कहा, डिफेंस काउंसिल ने क्या कहा, मीडिया ने क्या कहा, लोगों ने क्या कहा, आम जनता ने क्या कहा, राजनीतिज्ञों ने क्या कहा, सरकारों ने क्या कहा, प्रतिनिधियों ने क्या कहा, वो सब बातें अलग हो जाती हैं। आज इसलिए जरूरी है कि जो ये कहेंगे वो इंपॉर्टेंट है, जो ये कहेंगे ये इंपॉर्टेंट है। मैं एडवोकेट हूं, क्रिमिनल लॉयर हूं, अलग चीज हो सकती है, लेकिन इन्होंने उस घटना में अपनी पत्नी, अर्धांगिनी, भार्या को खोया है। ये दंश इस बात को झेल रहे हैं। इन्होंने अपनी जननी, जिस माता ने इन्हें जन्म दिया, उसको खोया है। ये बताएंगे सच, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, उसके बाद कोर्ट में क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया, FIR कैसे रजिस्टर्ड हुई, चार्जशीट कैसे बनी, एविडेंस कैसे की, कोर्ट में गवाही के समय क्या हुआ और फैसले में क्या हुआ, जिस फैसले को सारी दुनिया ने देखा। न्याय किसे मिला, आज एक क्वेश्चन निकलेगा, आज एक प्रश्न निकलेगा, क्योंकि न्यायपालिका कहा जाता है, न्यायालय कहा जाता है, न्याय का मंदिर कहा जाता है। वहां न्याय की देवी रहती है, कानून की देवी वहां रहती है। हम मस्तक झुकाते हैं, हम नतमस्तक होते हैं कि हम न्यायालय में जा रहे हैं, हमें न्याय मिलेगा। न्यायाधीश न्यायालय के मंदिर के देवता हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनके आगे सर झुकाते हैं, हम उनके आन मान में कोई कसर नहीं छोड़ते, इसलिए कि हमें वहां से न्याय मिलेगा। न्याय की आशा रखना हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, हमारे कानूनी अधिकार हैं कि हम न्याय पाने की इच्छा रखें। और वो न्याय फैसलों से मिलता है, पूरे ट्रायल के बाद मिलता है। केस काफी लंबे भी चलते हैं, काफी जल्दी भी निपटा दिए जाते हैं, वो एक अलग चीज है। कौन से केस जल्दी निपटा दिए जाते हैं और कौन से केस पेंडिंग पड़े रहते हैं, किन केसों में सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती है और किन केसों में हर तारीख पर पता नहीं क्या क्या हो जाता है। ये सारी चीजें हैं, आज इन सब चीजों पर चर्चा होनी है। और इस चर्चा में शिवपाल जो बदरपुर दिल्ली में रहते हैं वो भी अपनी बात कहेंगे, पवन वो भी अपनी बात कहेंगे, और ये बड़े ध्यान से सुनने की बात होगी, क्योंकि ये FIR जो पुलिस ने ब्लैंक पेपर पर लिख के ले ली उस पर नहीं बोलेंगे। ये चार्जशीट की इन्हें नहीं पता, इन्हें पुलिस की लैंग्वेज नहीं पता, इन्हें पुलिस की भाषा नहीं पता, इन्हें कानून की इन्होंने किताबें नहीं पता, इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भाषा नहीं पता, इन्हें अपने डिफेंस काउंसिल की बात पता नहीं है, इन्हें इसकी नॉलेज नहीं है। वो सीधी सच्ची बात करेंगे जिसे आप लोग सुने, समझें, मनन करें और उसके बाद डिसाइड करें कि न्याय किसको मिला। क्वेश्चन है आज इस डिबेट का, इस माध्यम का, इस प्रसारण का कि न्याय मिलना चाहिए, न्याय दिखना चाहिए। और हमारा संविधान कहता है 99 दोषी, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिस पर पूरा देश यकीन करता है, जिस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यकीन करता है। 99 दोषी चाहे छूट जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, सजा नहीं होनी चाहिए। निर्दोष को सजा होने से बचाने के लिए न्यायपालिका पर हम विश्वास करते हैं, कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन उम्मीद रखेंगे कि हमें न्याय मिलना चाहिए, न्याय दिखना चाहिए। सर आपका AP सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी पीड़ा को, दर्द को समझा, और मैं इसका आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने मेरी बात को समझा, मेरी दर्द को समझा। मैं पिछले 4 साल से इस चीज़ की उम्मीद रखता था कि जिन लोगों ने
हत्या की है उन लोगों को कुछ इंसाफ, मुझे कुछ इंसाफ मिलेगा। लेकिन आज मेरा दर्द, जिस दिन से फैसला आया है, आज मेरी उम्मीद सारी हार चुकी हैं कि मैं किस चीज़ का उम्मीद कर रहा था कि मतलब कैसे कैसे फैसला आना है, मेरी पीड़ा को समझेंगे। मैंने एफिडेविट भी दे दिया, मैंने मीडिया के सामने भी बोल दिया, मैंने जज साहब के सामने भी बोल दिया कि मैंने कोई संत रामपाल जी ने मेरी पत्नी की हत्या नहीं की है। आज संत रामपाल जी बिल्कुल निर्दोष थे, वो तो बीमार थे। और जो हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले, लाठी डंडे चलाए, मुझे बाहर निकलने नहीं दिया, उन्होंने मुझे बंधक बनाया, उनके ऊपर आज ऐसा फैसला, उनको बचाया गया है और मुझे एक निर्दोष संत को सजा सुनाई दी गई है। अब इससे मैं क्या, मेरा दिल को बहुत दुख पहुंचा है कि मतलब मुझे अब उम्मीद हार चुकी है कि मतलब कोई मुझे न्याय मिलेगा नहीं, जिस चीज की मैं उम्मीद कर रहा था। मैं 4 साल से इसी चीज को इंतजार कर रहा था कि दोषी को मुझे न्याय मिला, जिस चीज मुझे न्याय मिला, उम्मीद लगा रहा था, जिसकी मैं खास लगा रहा था, मुझे न्याय मिलेगा, मुझे न्याय मेरी पत्नी सही जिस चीज को उम्मीद कर रहे थे कि मुझे न्याय मिलेगा, तो मुझे न्याय मिलेगा। जिस संत से मुझे मेरी पूरा हरी, जिस संत रामपाल जी ने मेरे दुर्दर्द के तले दूर किए, और उसी संत को निर्दोष संत को सजा सुना दी गई, जबकि पुलिस वालों ने, हरियाणा पुलिस ने एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले छोड़े और मेरी पत्नी की मेरे आंखों के सामने हत्या हो गई, क्योंकि इन्होंने पहले से बिजली, पानी, राशन सब कुछ काट रखा था। बाहर निकल रहे थे तो ये मारपीट कर रहे थे और अंदर रहे तो मेरी दम घुटी, मेरे आंखों के सामने उसको मुंह से हो गई और उसने घुट घुट के उसकी दम निकल गई, लेकिन मुझे बाहर नहीं निकलने दिया। और बाद में मुझे मीडिया में, सब में, दुनिया में बदनाम कर दिया कि बाहर निकल नहीं रहे थे, ऐसे कर रहे थे, वैसे कर रहे थे, और कोरे कागज पे साइन करा के, ब्लैंक पेपर पे मेरे साइन करा के मुझे जबरदस्ती उन्होंने शिकायतकर्ता बना दिया। उससे मैं सहमत नहीं हूँ। सजा तो निर्दोष को सुनाई गई है, लेकिन मुझे फैसला नहीं मिला। हरियाणा पुलिस ने और सरकार ने मिलकर ये साजिश रची है। मुझे फैसला नहीं मिला, जब मुझे जिसकी उम्मीद थी। मेरे से कोरे कागज, ब्लैंक पेपर पे साइन कराए गए, ये कह के, ब्लैंक पेपर पे साइन कराए गए ये कह के कि तुम्हें डेड बॉडी दी जाएगी, डेड बॉडी के बारे में कुछ कागज बनाने हैं, इसलिए तो इस पे 4-5 तुम्हारा छोटा बच्चा है, बार बार दौड़ के नहीं आओगे। और उस पे इन्होंने मेरे साथ ऐसा षड्यंत्र रखा है। अब तो मुझे इस फैसले के बाद मुझे अपने जीवन का भी खतरा लग गया है, मेरे परिवार की भी खतरा लग गया है कि अब मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि न्यायपालिका से तो मेरा विश्वास उठ ही गया है। मेरे साथ भी कुछ भी, हरियाणा पुलिस, हरियाणा सरकार कुछ भी कर सकती है। मुझे मेरा विश्वास उठ गया कि अब मैंने ये सच्चाई ओपन कर दी, मैंने ये सच्चाई बता दी कि मेरे कोरे कागज पे मेरे से ब्लैंक पेपर पे साइन कराए हरियाणा पुलिस ने, ये कह के कि आपकी पत्नी की डेड बॉडी के बारे में कुछ कागजी कार्रवाई करनी है, इस वजह से आपका बच्चा छोटा है, बार बार दौड़ के नहीं आओ। और उसका परिणाम मुझे ये मिला कि मेरे खिलाफ पूरी दुनिया में बता दिया कि शिवपाल ने संत रामपाल जी के ऊपर केस किया है, जबकि मैं उसी 4 साल से, जब से मुझे पेपर के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जैसे ही मुझे पता चला, वैसे ही मैंने तुरंत एफिडेविट लो कोर्ट में, हाई कोर्ट में सब में दे दिया। और उसके परिणाम में सम्मुख जाके जज साहब के सामने, न्यायाधीश के सामने मैं बोल के आ गया कि भाई मेरी पत्नी की हत्या संत रामपाल जी ने नहीं की है। मेरी पत्नी की हत्या एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले हरियाणा पुलिस ने छोड़े, उसके कारण उसकी दम घुटने से हत्या हुई है। और मेरे सामने, और जबकि बिजली, पानी, राशन पानी पहले से काट रखा था, उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला, वहां पर ना मेरी कोई हेल्प की गई और उससे उसकी हत्या हुई। जबकि देखो परिणाम मुझे आज क्या मिला, एकदम 0। यही तो मुझे शर्म से लग रहा है कि मतलब मुझे जबरदस्ती बंधक, मैंने जब, अब उनके कहने से क्या होता है, जब मैं सम्मुख बोल रहा हूं कि मुझे संत रामपाल जी ने, ना ही उसके किसी भक्तों ने मुझे जबरदस्ती बंधक नहीं बनाया। मैं लिखित में भी दे चुका हूं, सामने भी दे चुका हूं, उन्होंने के किसी अनुयायी ने, किसी श्रद्धालु ने मुझे बंधक नहीं बनाया था, ना उन्होंने बंधक बनाया था।
आज ये जब से 429/14, 430/14 में फैसला आया है, तब से केवल शिवपाल ही नहीं कह रहे हैं, इस देश के कानूनविद, जो बड़े बड़े कानूनविद हैं, रिसर्च करते हैं लॉ पर, बड़े बड़े फिलोसफर, लॉ के विद्वान, लॉ के छात्र एकेडमिक डिस्कशन करते हैं। किसी एक केस से नहीं, मतलब उनके उस पर रिसर्च केस पे होती है कि क्यों ऐसा, जो रिपोर्टेड केस होते हैं, उनकी बातें आज जो हो रही हैं, उसके आधार पर साफ तौर पर यह सिद्ध हो गया है कि जिसको शिकायत करता है, न्याय करता है, तो किसी एक पक्ष के हक में करता है, एक पक्ष को राहत मिलती है। आपने हाई प्रोफाइल केसों में देखा होगा, कोई एक पक्ष कहता है हाँ मुझे न्याय मिला, मुझे देर से सही लेकिन मुझे न्याय मिला, वो एक पक्ष होता है, हम उसके साथ होते हैं, हम चाहे डिफेंस काउंसिल हो, लेकिन हमें लगता है हाँ एक पक्ष को तो न्याय मिल गया। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है, सब बुद्धिजीवियों के लिए है, सब कानूनविदों के लिए है, सामाजिक लोगों के लिए, मीडिया के लिए। कितने मीडिया के रिपोर्टर हमसे आउट ऑफ कैमरा और पूछते हैं इस बात को कि ये कैसा न्याय हुआ। शिकायत करता वो रोता घूम रहा है कि मेरी ब्लैंक पेपर पे साइन करा के, और कोर्ट में बयान भी हो गए। अब ये तो समझ में नहीं आ रहा, पीड़ित के बयान, पब्लिक विटनेस, जितने पब्लिक के विटनेस थे, सबने इस बात को कहा कि संत रामपाल दास, और पब्लिक विटनेस ही नहीं कह रहे हैं, खुद ही डीसी हिसार के डॉक्टर, जिन्होंने डीसी हिसार जो पैनल बनाया, उसके 5 डॉक्टर थे, उसमें सारे एक्सपर्ट डॉक्टर थे, उन्होंने कहा, डॉक्यूमेंट के आधार पे कहा, कागजों के आधार पे कहा, कोर्ट में जाके कहा, स्टेटमेंट के आधार पे कहा कि घटना के दिन से पहले, घटना के बाद से, जो 18/11/14 से 6-7 दिन पहले से संत रामपाल दास जी बीमार थे, उनका इलाज चल रहा था, ना वो चल सकते थे, ना घूम सकते थे, ना कुछ कर सकते थे, अपनी कुटिया में वहां थे, दवा ले रहे थे, ट्रीटमेंट करा रहे थे, और ये साफ तौर पर सिद्ध हुआ, कोर्ट के सामने प्रूव हुआ। लेकिन उसके बाद उसके लिए उन्हें दोषी बना देना, कैटेगरिकल आप फैसला कीजिए कि ये इसमें नहीं, इनका कोई आरोप सिद्ध हुआ, उन्हें बरी कीजिए। 15 एक्यूज है, 14 एक्यूज है, 50 एक्यूज है, 2 एक्यूज है, कैटेगरिकल फैसला करना चाहिए कि उसमें इनका दोष नहीं था, इसलिए इनको इज्जत बनी, इनका दोष था तो ये बताएं, कोई अगर उसमें सिद्ध होता। लेकिन पूरे को, ओवरऑल को, सबको, जो बीमार है उसको, जो थे, क्या कोई संत रामपाल दास जी की या जो 14 एक्यूज उनको कन्विक्ट किया गया, क्या उनमें से किसी की ऑडियो रिकॉर्डिंग है कि वो कह रहा हो कुछ ऐसा? क्या वीडियो रिकॉर्डिंग है कोई कह रहा हो ऐसा? कुछ नहीं। सोमोटो कह सकते हैं, अपने मन के भाव, मन की इच्छाएं, अपने मन के भाव जैसे जजमेंट देखने में पता चल रहा है कि कितनी बातें इसमें कही गई हैं, वो पूरा और विस्तार से उसको देखेंगे हम। जो भी लोकल एडवोकेट थे, उन्होंने वो बातें तो रखने का जरूर प्रयास किया होगा, लेकिन उन बातों को मानने का तो जिम्मेदारी जज साहब की थी, उन्हें देखना चाहिए कि दोनों पक्ष अपनी बात रख रहे हैं, सच्चाई क्या है। इसीलिए 161 के स्टेटमेंट, जो पुलिस के सामने बयान होते हैं, उनको सच नहीं माना जाता है। पुलिस के सामने दिया गया बयान बयान नहीं रहता है, इसीलिए कोर्ट के सामने दिया गया बयान बयान रहता है। पुलिस के सामने बयान था, सब झूठ बता दिया, इन्होंने ब्लैंक पेपर पे साइन कराया, पूरी तरह से झूठ था, मनगढ़ंत थी, दबाव था, किसका दबाव था, क्यों करना पड़ा, क्या कारण थे, क्या ऐसी परिस्थितियां थी, वो अलग चीज हो गई। जब कोर्ट तो अपने अंदर स्पेशल कोर्ट उसको सुन रही थी, जेल के अंदर सुनवाई हो रही थी, वहां तो कोई दबाव नहीं था ना, किसी पर कोई दबाव नहीं था। शिवपाल जी ने बयान दिए वहां अपने, पूरी तरह शपथ पूर्वक कहा, कसम से कहा कि मैं ये कसम खा के कह रहा हूं कि जो बात ये सच है। उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने भी क्रॉस किया, वह सबके सामने जज साहब भी कोर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब पता नहीं उस समय कोर्ट क्वेश्चन किया नहीं तो कई ट्रायल में हमने देखा है, हाई प्रोफाइल केसेस में हमने देखा है कि कोर्ट क्वेश्चन करती है, कोर्ट कहती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर से भी आप साइड में होइए और डिफेंस काउंसिल को भी साइड कर, वो कहते हैं मेरे सवालों का जवाब दो, और क्वेश्चन वाइज लिखाया जाता है कि ये क्वेश्चन मैंने पूछा, उसका रिप्लाई आया है। उसमें दूध का दूध पानी का पानी होता, लेकिन वो किए इसलिए जाते हैं कि न्याय मिले।
दूध का दूध पानी का पानी हो, सामने आए, सत्यता पहुंचे। क्योंकि किसी को जेल में रख देना छोटी बात नहीं है, किसी पे मर्डर का आरोप लगा के उसे बंद कर देना छोटी बात नहीं है, उसका जीवन खत्म हो जाता है। ये सबसे बड़ी हिंसा है। महात्मा गांधी के देश में फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता जिन्हें कहते हैं, जो अहिंसा महात्मा गांधी ने इस देश से शुरू की, उस अहिंसा की दुहाई पूरी दुनिया देती है। पूरी दुनिया में महात्मा गांधी के सिद्धांतों की पूजा होती है। उस देश में ऐसी हिंसा हो जाए, एकेडमिक हिंसा हो जाए, कानून की किताबों का सहारा लेके हिंसा हो जाए, अदालत के अंदर ऐसी हिंसा हो जाए, अदालत के परिवेश में ऐसी हिंसा हो जाए कि निर्दोष लोग दोषी बन जाएं, ये सबसे बड़ी हिंसा है। अब देखिए, न्याय की लड़ाई बहुत लंबी जाएगी। आज संत रामपाल दास जी की स्थिति, उनके मिशन की स्थिति कि जो मैं देख रहा हूं, क्योंकि सब कुछ सच है लेकिन सच सामने नहीं आया जा रहा, सच सामने नहीं लाया। यही हुआ था सुकरात के साथ, यही हुआ था ईसा मसीह के साथ, यही हुआ था राजा हरिश्चंद्र के साथ, जिन्हें अपने लड़कों को चीर के परीक्षा देनी पड़ी। यही हुआ था राजा मूरध्वज के साथ, जिन्हें अपने लड़कों की, और राजा हरिश्चंद्र बने शमशान घाट में खड़ा होना पड़ा। ये हुआ गुरु नानक देव सिंह, गुरु गोविंद सिंह, अपने लड़कों को चुनवा देना ये छोटी बातें नहीं थी। को जहर का प्याला पीना पड़ा। आज उनके साथ वही स्थिति हो रही है जो सबके साथ हुआ। वो भी उस समय भी हुआ और आज भी इस समय हो रहा है। इतिहास गवाह रहेगा, ये सत्य की लड़ाई है। ये सबसे बड़ी बात है कि हम तो डिफेंस काउंसिल हैं, लेकिन ये शिकायतकर्ता खुद आके कह रहा है, तो इनका दर्द है, ये इनके दिल का वजन है, जो हमारे से मिलके, हमारे पास टाइम लेके, ढूंढ के आके हमारे पास आके कहते हैं कि सर मुझे न्याय दिलाइए। सो नहीं पाते हैं, जी नहीं पाते हैं, जिंदा लाश बन के रह गए हैं। एक तरफ तो उस समय इन्होंने अपनी पत्नी को खोया, उस समय इनके साथ क्या हुआ। उसके बाद पूरे ट्रायल में एक आशा बंधी कि जब भी फैसला होगा, चलो कोई बात नहीं, जब भी फैसला होगा तो हमारे संत रामपाल दास जी, उनके अनुयायी जो हमें बचा रहे थे, जो हमें जीवन दे रहे थे, जो हमें पानी पिला रहे थे पत्नी को, जैसा इन्होंने बताया मेरे ऑफिस में कि पानी पिला रहे थे, हवा कर रहे थे वहां कि हवा मिल जाए, बाहर की तरफ ले जा रहे थे। लेकिन जब बाहर को ले जाने को थे तो वहां से लाठियां भागते हुए लोग आ रहे, पिटते हुए आ रहे, फिर वहीं रुक जाते थे। ऐसा हुआ इनके साथ, वो घटना थी। और उससे भी ज्यादा घटना आज इनके साथ ही जब ये फैसला आया, जब ये जजमेंट आया, इन्होंने इस बात को कहा कि ये कैसा फैसला, मुझे कहां न्याय मिला। न्याय तो मिलना चाहिए था ना, मुझे कब न्याय मिलेगा, कहां से न्याय मिलेगा, मैं क्या करूं। इनके सवाल हैं, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं। इनके सवाल हैं कि कहां न्याय मुझे मिलेगा, कैसे आप न्याय दिलाएंगे। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया, और काश अगर ये सवाल 429/14, 430/14 के ट्रायल कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय करते, ये सवाल पूछते पब्लिक प्रोसिक्यूटर से, ये सवाल पूछते सरकारी वकील से, ये सरकार सवाल पूछते जांच एजेंसी से, ये सवाल अपनी फाइल में पूछते, ये सवाल अपने रिकॉर्ड से पूछते कि ये क्या था। आज हम इसको जिसमें हेल्ड गिल्टी कर रहे हैं बंधक बनाने में, वो मेन केस 426/14 था, 427/14 था, उसका पूरा ट्रायल मैंने किया, शुरू से लास्ट तक का फाइनल जजमेंट तक ट्रायल किया। और उसमें साफ तौर पर पब्लिक के गवाह, उसमें कोई सेवादार नहीं थे, उसमें कोई फॉलोअर नहीं थे, उसमें बाहर के लोग थे, दैनिक जागरण के हिसार के रिपोर्टर थे, और लोग थे पब्लिक के, और खुद एसएचओ सभी थे उसमें गवाही में। उनके बयानों में भी साफ तौर पे बात आई है, कि संत रामपाल दास उनके अनुयायियों ने किसी को बंधक नहीं बनाया था। बाहर पुलिस की मार, डर, भय, पकड़ के ले जाने का डर, मारने पीटने का डर, झूठे केस में फंसाने का डर की वजह से हम लोग वहां बैठे हुए थे, वहां रुके हुए थे। वहां अपने आश्रम क्या है, क्या आश्रम कोई वहां आतंकवादियों का घर था? आश्रम क्या है? सत्संग वहां होता था। और बरवाला में है, बरवाला थाने
बरवाले के पास है, बरवाला एसएचओ से मैंने क्रॉस में पूछा, आप तो आश्रम में जाते होंगे पहले, इस घटना से पहले कहां जाते थे? हमने कोई आपको गैर कानूनी गतिविधि मिली? मुझे मिली, मैं देखता था, जाता था, आता था, जाता था। तो वहां थे, अपने घर में थे। सब एक आश्रम किसका होता है? जो होता है उसका होता है, उसके बच्चे ये नहीं होते हैं। एक संत का आश्रम ही परिवार होता है, उसके सेवा का परिवार होते हैं, वहां उसके सब कुछ होते हैं और उसके जो सत्य पे चलता है, पर चलता है, शिक्षा पर चलता है, उसका परिवार है, वो इसका। तो ये चीज उसमें संग्राम दादा थी और सभी हमारों को बाइज्जत बनी किया गया किसी किसी को बंधक नहीं बनाया हुआ था। पूरा पुलिस ने झूठा दर्ज किया, झूठी चार्जशीट दी, झूठी गवाही, झूठे बयान दिए, इसलिए हम संतराम पालदास जी को बाइज्जत बरी करते हैं। जब वहां ये फैसला हो गया था 426/14 में, 427/14 में, फिर 429/14, 430/14 में बंधक की धाराओं में सजा भी दी गई, जुर्माना भी दिया गया। क्या था ये? शायद हो जाती तो ये कौन फैसला करेगा कि पुलिस झूठी शिकायतें करती है, झूठे मुकदमे दर्ज करती है? फैसला कौन करेगा? ये फैसला तो न्यायालय करने की जिम्मेदारी है। क्यों कहा गया है कि 99 दोषी छूट जाए, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए? अगर आप व्यक्तिगत डाउट की बात करते हैं तो कहें तो 99 दोषी छूट गए, व्यक्तिगत डाउट बनाएंगे, लेकिन उसके चक्कर में किसी एक निर्दोष को अगर आप सजा दे देंगे तो वो न्यायालय की होगी। उस समय उस व्यक्ति के पास ऐसा आपको पूछे महात्मा गांधी जैसे सिलेक्शन केस, महात्मा गांधी की हत्या की केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में फिर शुरू की गई। इसलिए अगर कहीं कोई सच्चाई है, अगर कहीं कोई बात है, तो अगर बाकी को नाम वोट से नहीं मारा, अगर सिद्ध होता है तो हम उसको दोनों नहीं गए, महात्मा गांधी भी नहीं है, ना पूरा वोट से भी नहीं गए। न्याय का न्याय की तराजू, न्याय जिसे कहते हैं, उसके लिए ऐसे कार्य करने पड़ते हैं, उसकी वजह से ऐसे करने पड़ते हैं। जब व्यक्ति सामने कह रहा है और ये तो बड़े भयभीत हैं, बहुत डरे हुए हैं, ये इस बात को कह रहे हैं मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मेरे साथ कहीं कुछ अनहोनी हो सकती है, मेरे पास कोई मुकदमा दर्ज हो सकता है, मेरे पास कोई कुछ कहीं कुछ फंसा सकता है, अब मैं क्या करूं? ये इनके सवाल है। सभी मुझसे तो कितने लोगों ने कहा, कितने लोग आके अपने आप मिले, जबकि कोई मतलब नहीं था। हाँ पवन जी, अब इनकी माता जी इसी एफआईआर में इनकी मृत्यु, पूछे इसे दर्द इनका, पूछे इसे, इन्होंने भी कोर्ट में बयान दिए जाके होंगे, गए थे बयान देने। नहीं, मैं इस फैसले से खुश नहीं हूँ, क्योंकि हमारे साथ जो है न्यायालय ने जो है न्याय का गला घोटा है। क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद था आश्रम के अंदर, पुलिस ने जो कार्रवाई की थी आश्रम के ऊपर, उसी के कारण मेरी माँ की मौत हुई है। नहीं, मैंने कोई शिकायत नहीं की। पुलिस ने तो, मैंने तो उस घटना के बाद एक अपनी जिम्मेवारी समझी थी, अपना फर्ज पूरा किया था। उन्हें अपनी सच्चाई बताई थी कि मेरी माँ की मौत पुलिस वालों के कारण हुई है। నా పేరు సుమలత, మా ఆయన పేరు అవినాష్, మా పాప పేరు అక్షయ. మేము సంగతి हाँ बिल्कुल बताई जज साहब को, मैंने भी बताई, मेरे छोटे भाई ने भी बताई, यहाँ तक बोला जज साहब को, जज साहब मुझे भी पुलिस वालों ने पिटाई की है। मेरे छोटे भाई ने जज के सामने भी ये बयान दिए हैं कि जज साहब मेरी माँ को भी मार डाला और हमारी भी पिटाई की है।
उन्होंने सबसे पहले मुझसे ये पूछा कि जैसे छोटे भाई थे संदीप कि भाई ये कौन है। मैं सर मैं इसका भाई हूँ बड़ा। तो वो पूछने लग गया कि सेम बयान कर दो, इसका छोटा भाई है। और जो सरकारी वकील था उसने एक बात पूछी थी हमसे कि भाई वो जो हाल था वो कैसा था। वो काफ़ी बड़ा हाल था और वो मतलब उसमें काफ़ी मतलब खिड़कियाँ लगी हुई थी और ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। ये तो इस फैसले में ही है लिखा हुआ, इस फैसले में ही है लिखा हुआ, जजमेंट में ही, कि मुझे लास्ट स्टेज पर ये, मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें कहा गया है कि मुझे लास्ट स्टेज पर ये केस असाइन हुआ और उसके बावजूद मेरे सामने, सत्य बात है, जो फैसला जज साहब ने दिया है उनके सामने ट्रायल नहीं हुआ और ट्रायल दूसरे जज साहब के सामने हुआ, उनका लास्ट मूवमेंट में ट्रांसफर हो गया। क्या परिस्थितियां रही, गवर्नमेंट नोज बेटर, गॉड नोज बेटर। लेकिन उनका ये कहना था कि मेरे सामने बहुत बड़ी ऐसी परिस्थिति थी, चैलेंज था कि मुझे जल्दी फैसला करना था और इस केस को जो मेरे सामने ट्रायल भी नहीं हुआ। ट्रायल होता है जिसके सामने तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी वो देखता है, विटनेस को भी देखता है, उन्हें समझता है क्या बोला, किस तरह से बोला, किस तरह से पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोल रहे हैं, किस तरह से डिफेंस काउंसिल बोल रहे हैं। तो वो सारी स्थिति इसीलिए सामने का रखा गया। जो हमारा सीआरपीसी का प्रोविजन है कि सामने हो गवाही जज साहब के सामने, वो इसीलिए रखा गया कि न्यायाधीश का स्थान ऊपर क्यों रखा जाता है। दोनों पक्ष उसके सामने खड़े होते हैं और दोनों बराबर में खड़े होते हैं, जबकि एक दोषी होता है, एक निर्दोष होता है। लेकिन जज साहब का स्थान इसीलिए ऊंचा रखा जाता है कि वहां से बराबर दोनों को देख सकें, दोनों में बराबरी रख सकें, कौन सच है झूठ है ये देखें और फैसला करें। खुश तो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि निर्दोष लोगों को, जो सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे, जो समाज में ऐसे कार्य कर रहे थे जिन कार्यों को देश और प्रदेश की सरकारें करने के लिए अरबों रुपए का बजट खर्च करती, अरबों